आप सबका मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि गाइस आप सब जानते हैं कि अक्षय कुमार की फिल्म स्काई फोर्स रिलीज होने जा रही है, उसी की प्रमोशन आजकल चल रही है। अक्षय कुमार पूरी की पूरी स्काई फोर्स की टीम इंटरव्यूज दे रही है डिफरेंट जगह पर। अब गाइस अक्षय कुमार ने एक जगह पर इंटरव्यू दिया और उधर उन्होंने अपनी अपकमिंग जितनी भी मूवीज हैं सारों की भाई साहब ऑफिशियल अपडेट दी, जिसमें हेरा फेरी 3 है, OMG 2 है, राउडी रथोड़ पार्ट 2 है, भूत बंगला है। तो एक ही इस वीडियो में मैं भी इन सारों की अपडेट्स आपको देने वाला हूं, आपको मजा आ जाएगा। मैं अक्सर बोलता हूं ना कि अगले जो 2 साल होने वाले हैं 2026 और 2027 भाई मूवीज इंडस्ट्री के लिए या इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए वो गेम चेंजर होने वाले हैं। क्योंकि अगर आप नोट करो तो सारी बड़ी मूवीज अगले 2 सालों में है। शाहरुख खान की किंग है, सलमान खान की एटली 6 है, रामायण के पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों है, प्रभास की फौजी स्पिरिट कल की 2 है, SS राजा मौली की भाई साहब SSMB 29 है, इसके अलावा प्रशांत नील की NTR 31 है, और इतनी मूवीज है कि अपना क्या नाम है रॉकिंग स्टार यश की टॉक्सिक है। यानी कि अपकमिंग अगले 2 साल 2026 2027 इतनी मूवीज है कि भाई साहब सारी की सारी गेम चेंजर। उसी बीच में अक्षय कुमार की भी गाइस जो मूवीज का लाइनअप अगले 2 सालों में आने वाला है ना, वो तबाही से कम नहीं है मेरा भाई। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस मैं आपको जल्दी से जल्दी देता चलूं। बड़े मजे का इंटरव्यू था। किसी फैन ने पूछा व्हाई वर नॉट यू अ पार्ट ऑफ भूल भुलैया 2 एंड भूल भुलैया 3। अक्षय कुमार का आंसर था बेटा मुझे निकाल दिया था। यानी कि बड़ा कॉमेडी वे में उन्होंने आंसर किया। खैर इसके बाद सबसे पहले OMG 3 की मैं आपको अपडेट देता चलो। OMG 3 आप सबको पता है कि पार्ट 1 पार्ट 2 बहुत क्लासी थे भाई, नो डाउट अबाउट इट। OMG 3 के बारे में अक्षय कुमार ने बोला विल ट्राई एंड क्रैक द स्क्रिप्ट फॉर OMG 3 सून। अक्षय कुमार ने बोल दिया तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं कि उन्होंने बोला कि विल ट्राई एंड क्रैक द स्क्रिप्ट तो भाई इस पे वो अगले 3-4 साल गुजार देंगे। नहीं, अगर अक्षय कुमार ने बोला है तो समझो कि अगले 1 साल के अंदर स्क्रिप्ट वगैरह सब कुछ रेडी होगी। यस मेरा भाई, मैं ना ये जो स्काई फोर्स के इंटरव्यूज के टाइम ना अक्षय कुमार की मैंने एक बात नोट की कि फाइनली जो अक्की के फैंस चाहते थे ना, अब अक्षय कुमार उस लाइन में घुसने लगे हैं। देखो मैं सिंपल बात आपको समझाता हूं, ये जो बाकी जितने भी सुपरस्टार्स हैं, मैं अगर बात करूं अल्लू अर्जुन की रीसेंट बात लेते हैं। अल्लू अर्जुन देखो ना, पुष्पा पार्ट 1 के बाद डायरेक्ट पार्ट 2 कोई और मूवी नहीं। प्रभास की बात करूं सालार 2, कल्कि 2, यानी कि देखो पार्ट 2 मूवीज बना रहे हैं वो। अगर मैं बात करता हूं कहीं ना कहीं शाहरुख खान की, तो भाई साहब देख लो पठान 2, यानी कि भाई साहब जो उनके पार्ट 2 वाली बड़े बड़े सुपरस्टार की मूवीज है ना, वो उनके अपकमिंग लाइनअप पे है। अक्षय कुमार के लाइनअप में अभी तक ये चीज थी ही नहीं मेरा भाई, लेकिन अब आकर वो स्टार्ट हो चुकी है। यानी कि अगर हम देखें तो अक्षय कुमार की जो पुरानी मूवीज हैं जो कि कल्ट हैं, क्लासिक लेवल अनबिलीवेबल, वो मूवीज के अगर पार्ट 2 बनते हैं तो अक्षय कुमार का जो कमबैक होगा वो इतना सॉलिड होगा कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और अगर अब आकर अक्षय उनके बारे में बात करना स्टार्ट कर चुके हैं तो डेफिनेटली अगले 2 साल 2026 एंड 27 अक्षय कुमार के नाम जाने वाले हैं। कैसे, आइए देखते हैं भाई। यहां पर OMG 3 के बारे में तो उन्होंने बोला विल ट्राई एंड क्रैक द स्क्रिप्ट फॉर OMG 3 सून। राउडी रथोड़ जो 2 होने वाली है उसके बारे में उन्होंने कुछ सही नहीं बोला। कहते हैं देयर इज नो मूवमेंट ऑन राउडी रथोड़ 2 राइट नाउ, बट इफ इट इज इन द पाइपलाइन आई विल डेफिनेटली इन्फॉर्म एवरीवन अबाउट इट। यानी कि राउडी रथोड़ 2 पर अभी अक्षय कुमार ने काम स्टार्ट यानी कि सोचा भी नहीं है। वो कहते हैं कि जब वो हमारे अंडर आएगी भाई साहब, लाइन में आएगी, तो भाई हम उसके बारे में जरूर आपको इन्फॉर्म करेंगे, लेकिन फिलहाल नहीं। तो OMG 2 की स्क्रिप्ट ये जल्द रेडी कर लेंगे। राउडी रथोड़ 2 जो है वो तो अभी आप समझ लो कि कहीं ना कहीं दूर ही है, हमें आती हुई दिख नहीं रही। लेकिन अब आ जाए भाई साहब हेरा फेरी 3 पे, तो हेरा फेरी 3 नो डाउट अबाउट इट अक्षय कुमार की मच एंटिसिपेटेड फिल्म है। सिर्फ अक्षय कुमार की नहीं, मैं गारंटेड बोलता हूं। देखो अपकमिंग कितनी बड़ी बड़ी मूवीज है, सालार 2 है भाई सब, स्पिरिट है भाई, कल्कि का पार्ट 2 है, रामायण पार्ट 1 पार्ट 2, यश की टॉक्सिक, यानी कि ये सारी है। अगर
आज शूटिंग शुरू हो जाए ना हेरा फेरी 3 की और अनाउंस करें कि 2026 की इस डेट को आएगी हेरा फेरी 3, एक एग्जांपल ले रहा हूं, तो ये उन सारी मूवीज को साइड पे हटा के मोस्ट एंटिसिपेटेड की लिस्ट में नंबर 1 पे आ जाएगी। ये है गाइज हेरा फेरी 3 का लेवल, नो डाउट अबाउट इट। तो खैर अक्षय कुमार ने क्या बोला अब मैं वो बताता हूं। जो मूवी की स्क्रिप्ट है, फिरोज नादियाद वाला ने जो सारा कुछ स्क्रिप्ट रेडी की है वो डन है। मेन इंपॉर्टेंट चीज थी स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट भाई साहब रेडी हो चुकी है और अक्षय कुमार के अकॉर्डिंग इसी साल में ये लोग हेरा फेरी 3 की शूटिंग को स्टार्ट करने जा रहे हैं। एग्जैक्टली डेट नहीं बताई, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि आप लास्ट क्वार्टर मानो, यानी कि लास्ट क्वार्टर तक, यानी कि इस साल 2025 के आखिरी जो महीने होंगे, नवंबर दिसंबर तक या उससे पहले अक्टूबर तक भी हो सकता है, ये लोग कहीं ना कहीं हेरा फेरी 3 की शूटिंग को स्टार्ट कर देंगे। परेश रावल के बारे में बोल रहे थे कि बहुत फनी पर्सन है एटसेट्रा। अभी रिसेंट भूत बंगला की शूटिंग कर रहे थे तो वहां पर भी बहुत कॉमेडी हुई एटसेट्रा एटसेट्रा, इस तरह अक्षय कुमार बोल रहे थे। लेकिन फिर गाइस उन्होंने फर्दर और बात नहीं की। लेकिन अब अगर मैं अपनी एनालिसिस दूं कि मान लो कि भाई साहब 2025 यानी कि इसी साल के आखिर आखिर में हेरा फेरी 3 फ्लोर्स पर आ जाती है, क्योंकि पीछे भी काफी टाइम से हम सुनते आ रहे हैं कि अब शूटिंग स्टार्ट, तो भाई साहब आप सबको पता है वो हुई नहीं है। तो अगर अभी अक्षय कुमार बोल रहे हैं तो मैं उनकी बात पे ट्रस्ट कर सकता हूं, फुली नहीं लेकिन कर सकता हूं कि हां भाई अगर वो बोल रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है। तो अगर भाई साहब इस साल के आखिर आखिर तक हेरा फेरी 3 की शूटिंग ये लोग स्टार्ट कर देते हैं तो देखो ये कॉमेडी मूवीज को बनने में इतना टाइम नहीं लगता। याद रखना ये जो कॉमेडी टाइप मूवीज है ना, जिनमें मेन इंपॉर्टेंट चीज मूवी की कहानी और डायलॉग्स है, ये कितने इंपॉर्टेंट है मैटर ये करता है। मूवी का वीएफएक्स भाई साहब ये चीजें तो अगर डाले तो मैटर करती है, लेकिन बॉलीवुड कम ही इस तरफ जाता है, इस लाइन में जाता है। तो मैं गाइस ऐसा मानता हूं कि अगले 6 महीने में ये मूवी रेडी हो जाएगी। तो 2026 के आखिर आखिर तक हमें कहीं ना कहीं हेरा फेरी 3 आती हुई देख सकती है। तो मैं इतना जरूर बोलूंगा कि 2026 में जितनी भी बॉलीवुड की मूवीज है ना, उनको ऐसी टक देखो। मैं इन सिंपल वर्ड्स आपको बताता हूं, अभी पुष्पा 2 ने हिंदी नेट कलेक्शन कितनी की है, 850 करोड़ के आसपास तो होने वाली होगी, 850 करोड़ नेट कलेक्शन, और सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में 1000 करोड़ की भाई साहब ग्रॉस कलेक्शन की है। ये रिकॉर्ड मुझे सिर्फ बॉलीवुड की एक मूवी भाई साहब तोड़ती दिखती है और वो है हेरा फेरी 3। इफ अगर बहुत क्रेजी लेवल की बने कि हम पिछली जो हेरा फेरी 1 फिर हेरा फेरी जो पार्ट 2 था, हम उनको भी भूल जाए, हम बोले कि जो बनाया है वो अनबिलीवेबल है, मजा आ गया एटसेट्रा, इतनी रिपीट वैल्यू होगी इस मूवी की कि कोई सोच भी नहीं पाएगा। यस, और ये मूवी पुष्पा 2 की हिंदी नेट कलेक्शन को भाई उखाड़ फेंकेगी, मुझे इस पे कोई डाउट नहीं है, इफ अगर अच्छी बनती है तो। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। होप सो आपको वीडियो पसंद आई। तो पसंद आप लोग पूछ रहे थे कि स्काई फोर्स की वजह से एडवांस बुकिंग, आज रात को मैं वीडियो आपके लिए लाता हूं, प्रॉपर आपको बताऊंगा भाई। कुछ एडवांस बुकिंग हो तो मैं आपको बताऊं ना, उस लेवल की एडवांस बुकिंग ही नहीं है, मैं आपको क्या ही बताऊं। तो हो सकता है आज रात तक कुछ बड़ा जंप आ जाए तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।